ये अभी अभी मुझे मनीष झा साहब ने सिखाया कि इसको कैसे कहा जाता है लोगों। लेकिन एम्बेसडर वोरा, ये जो है ये उम्मीदें, ये तवक्को बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया को, और ये अमेरिका ने भी कई बार इस बात को अंडरलाइन किया है। बेशक वो उसमें तलखी थी और उसमें एक डाह भी थी, एक जलन भी थी कि अगर भारत चाहे तो इसमें कोई एक ब्रेक थ्रू निकल सकता है। ये पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है और ये आग 4 साल अब पूरे हो जाएंगे साग को लगे हुए। क्या ये बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं? भारत के अपने बहुत मसले हैं, रूस के अपने बहुत मसले हैं जिनको दोनों दोस्त मिलेंगे बात करेंगे, या ये युद्ध और इस पर बातचीत तो अवश्यंभावी? बहुत बहुत धन्यवाद सर, और खासतौर हमारे जो मेहमान रूस में हैं, कुछ उनको कहना चाहता हूँ, इजाज़त दें कह देते हूँ। या ल्यूब्ल्यू रूसियू, आई लव रशिया। बहुत अच्छा लगता है, 20 बार वहाँ गया हूँ, बहुत पसंद है वो देश। हमारे जो 2 देश हैं, कुछ मुद्दे हमारे हैं, कुछ रूस में हैं। इस समय आपने जंग का जिक्र किया है, बात सही ये है ऐसा सिर्फ 2 देश वहाँ पे जो मेरा मानना है शांति चाहते हैं कि ये यूक्रेन का जंग जल्दी ख़त्म हो जाए। एक भारत है, दूसरा रूस है। भारत इसलिए कि फ्यूल, फूड, फर्टिलाइज़र सारा जो ग्लोबल साउथ है जूझ रहा है। क्यों भाई, उनकी क्या गलती है? उनको तो पता भी नहीं यूक्रेन कहाँ पे है। लेकिन वो जो सर्कस वाला है यूक्रेन में, वो बंद नहीं करना चाहता, यूरोप बंद नहीं करना चाहता, अमेरिका कभी बंद करना चाहता है, कभी नहीं बंद करना चाहता। तो मेरा मानना है इस बार आके जब बातचीत होगी, सर एग्रीमेंट्स किस किस पे होंगे वो तो तय हो जाता है, वो तो हम पहले ही कर लेते हैं। लेकिन इनकी पर्सनल केमिस्ट्री इन दोनों की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, ऐसी है कि देखने में मज़ा आता है। आई कैन टेल यू, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, पीएम साहब खुद जाएंगे, जप्फी होगी और फिर एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स होगा इंग्लिश में, और फिर हाथ में हाथ मिला के ये लोग आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिस्म 2 हैं, जान एक ही है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। कई बार ऐसा होता है, मसलन भाषा की अगर बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो जो हम बोलते हैं वही पाकिस्तानी बोलते हैं, लेकिन दिलों की दूरी कितनी ज्यादा है करीब होने के बावजूद ये सामने दिखाई देता है। वहां प्रेसिडेंट पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री, बेशक वो जो हृदय के उद्गार हैं वो जब शब्दों का रूप लेंगे तो वो अलग होगा, लेकिन वो उसको समझने के लिए शब्द जरूरी नहीं होते, वो वाइब्स समझाती हैं, वो वाइब्रेशन समझ में आ जाते हैं कि दूसरा क्या चाह रहा है। और हित अनहित पशु पक्षी ही जाना जब कहा जाता है, पशु पक्षी भी जानते हैं कि भाषा क्या होती है, बगैर बोले मौन की भाषा क्या होती है। ये मित्रता में और ज्यादा उभर कर सामने आता है। मेरे साथ अब अतुल खुराना साहब जुड़े हुए हैं। $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार, रूबल में व्यापार करने को प्राथमिकता, डॉलर की दादागिरी को कम करने की आवाज, इस सब को लेकर मॉस्को क्या सोच रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। देखिए, इससे हमारी जो बात चल रही थी अभी शांति के बारे में, तो रशियन में एक कहावत है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। इंग्लिश में अगर बोलें तो इफ यू विश टू हैव पीस, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। ऑफ कोर्स वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, बट मैं इस समय चाहता हूं कि थोड़े और दूसरी चीजों के बारे में बातचीत हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये जो विजिट है राष्ट्रपति पुतिन की, एक ऐतिहासिक विजिट है। और पिछली बार जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आए थे तो पुतिन जी ने उनको अपने घर में स्वागत किया था, जो एक बहुत बड़ी बात है। अपने आउट हाउस में जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पे उनका स्वागत किया था। तो हम ये चाहते हैं और ये विश्वास है हमें कि इंडिया में उन अपना प्रेसिडेंट पुतिन का भी उसी तरीके से स्वागत होगा। आज भारत और रूस के बीच में जो आर्थिक संबंध हैं वो आज के नहीं है, वो बहुत पहले के हैं। और अभी पिछले 4-5 साल में ये संबंध और घनिष्ठ हुए हैं। अब आपको पता होगा कि भारत और रूस के बीच में अब पूरी तरह से व्यापार जो है वो रुपए में शुरू हो गया है। यहाँ से जो सामान है वो भारत जाता है, भारत उसका जो है पैसा रुपए में पे करता है, और भारत से जो सामान यहाँ आता है रशिया उसका जो है वो रुपए में उसको पेमेंट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब धीरे धीरे क्या है कि हम एक ऐसे ऐतिहासिक समय में रह रहे हैं जब थोड़ा बैलेंस ऑफ पावर नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स बट इकोनॉमी में भी चेंज हो रहा है। जी धीरे धीरे जो पहले पश्चिम देशों की तरफ जो झुकाव था अब वो ईस्टर्न देशों की तरफ हो गया है। भारत और रशिया इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और मैं तो चाहता हूं कि इस तरीके से हो कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ आएं,
यहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे इस समय जो वातावरण है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और उस मामले में मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ, अपने भाइयों को जो इंडिया में कुछ जो बिजनेस करते हैं और रशिया से बिजनेस करना चाहते हैं। जी। तो मुझे क्या लगता है कि राजनीतिक और आर्थिक संबंध ये जब साथ साथ चलेंगे तो हमारी जो दोस्ती जो आज 70-75 साल पुरानी है वो और नए युग में जाएगी, और हम जो है एक दूसरे को ये कह सकेंगे कि ये अतुल खुराना जी, टेस्टेड दोस्ती है। ये टाइम टेस्टेड दोस्ती, जब इसमें राजनीति और आर्थिक पहलू और मजबूती के साथ ये दोनों स्तंभ इसमें और मजबूत होंगे इसके, तो ये दोस्ती और प्रगाढ़ होगी, ये कहना है जानकारों का। आपके पास लौट रहा हूं।